नमस्कार दोस्तों, आज हम परसेंटेज की सेकेंड वीडियो डाल रहे हैं। इसमें क्लास ईयर्स की हम फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं परसेंटेज की। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वाले बचे थे, वो हम इस वीडियो में करवा देंगे। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन कल रह गया था, द प्राइस ऑफ अ गारमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 15% इन अ सेल टू 306, फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब समझ लीजिएगा क्या है कि द प्राइस ऑफ गारमेंट्स हैज बीन रिड्यूस्ड। जो प्राइस है, गारमेंट्स ने क्या किया है कि जो प्राइस है उसको 15% कम कर दिया है। अब जब 15% कम कर देता है तो उसके बाद में जो वो अपनी चीज बेच रहा है उसको 306 रुपए बेचता है। यानी 15% की अगर कमी कर दी जाए तो वो 306 रुपए की अपनी चीज को बेचता है। तो उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई कह रहा है कि हमने 20% कम करके कोई चीज बेच रहे हैं और 20% कम करके बेचते हैं तो हम वो 200 रुपए की बेचते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, तो वही चीज इसमें कही जा रही है। ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है और कह रहे हैं 15% कम करने के बाद में जो हम बेच रहे हैं वो 306 रुपए बेच रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 15% है, 15% रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो यानी 15% की जो फ्रैक्शन आएगी 15/100 आएगा, 5 3 जा 520, यानी 3/20 आएगा। और नीचे जो वैल्यू होती है ये ओरिजिनल प्राइस होता है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी 20 यूनिट ओरिजिनल वैल्यू है। अब कमी कितने की गई है? 3 की कमी की गई है 20 पे। 3 की कमी कर दी गई है 20 पे। 20 पे जब 3 की कमी कर दी गई, यानी पहले वो चीज बिक रही होगी 20 यूनिट की, अब बेची जाएगी 3 की कमी कर दी गई है, तो यानी अब बिकेगी 17 की। पहले 20 की बिक रही थी, अब 17 की बिकेगी। जब यहाँ पे कह रहे हैं अब बिक रही है, जब 15% की कमी हो जाती है तब बेची जा रही है 306 रुपए की, और जब यहाँ पे बिक रही है 17 की, यानी 17 यूनिट की। तो ये दोनों चीजें, सेलिंग प्राइस ये भी है, सेलिंग प्राइस ये भी है, यानी ये भी एसपी है और ये भी एसपी है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी 17 यूनिट आपका हो जाएगा 306 के। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 306/17। 17 से डिवाइड करें, 17 एकम 17, 17 एकम 17, और यहाँ पे 18 जा जाएगा, यानी 18 आएगा। डिवाइड करके आप देख लेना, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो आई है 18। अब आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया, तो ओरिजिनल प्राइस हम पहले से मान चुके हैं 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट जो है ओरिजिनल प्राइस है। 20 यूनिट आपका ओरिजिनल प्राइस। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाई 18, यानी 18 दूनी 36, 360 रुपए की होगी। यानी जो ओरिजिनल प्राइस था इसका वो 360 रुपए था। 15% की कमी कर दी गई तो 306 रुपए बेच रहे थे। इस तरीके से हम परसेंटेज को, यहाँ से परसेंटेज को चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, और वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो ऊपर आती है वो या तो कमी होगी या तो कहा जाएगा कि ये बढ़ा के बेच रहे हैं। तो बढ़ा के अगर बेचेंगे तो इसमें ज्यादा हो जाएगा, यानी 23 की। अभी कहा जाता है कि 20%, 50% का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं 15% का। अगर कहा जाता है 15% का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं तो फिर हम 3 बढ़ा के बेचते हैं, यानी 20 की चीज थी तो 23 की बेच रहे होते, तो यानी 23 को इसके इक्वल करते, तब वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, इस टाइप से हम इसको समझेंगे। तो आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले जो है क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो मेरा नंबर आपका दिया है व्हाट परसेंट ऑफ √00169 इज 0.0117, यानी 0.0117 की इसमें क्या परसेंट है, इसकी इस पर क्या परसेंट है। यानी हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, इसकी परसेंट निकालेंगे। जैसे हम कहें हमारे पास 5 रुपए है, इसमें से 2 रुपए हमने निकाल लिए। तो जैसे मान लीजिए 5 नंबर का टेस्ट हुआ, आपके 2 नंबर आए, तो हम क्या कितने परसेंट नंबर है, तो 2 नंबर को ऊपर रखेंगे और 5 टोटल है, 5 को नीचे रखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये इसको रूट को सॉल्व करेंगे। तो रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, रूट यहाँ पे दिया है 0.0169, तो पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में आएंगे 1 2 3 4 जीरो, 1 के साथ 4 जीरो आ जाएंगे, और ये रूट पूरे में है। तो 169 का अंडर रूट क्या होता है, 169 का अगर रूट निकालेंगे तो 13 होता है।
13 13 जा 169 आता है, और 10,000 का जो रूट होता है वो 100 होता है, यानी 100 की 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इसका रूट निकल गया 13/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 डिजिट क्या पॉइंट लगा दीजिए, यानी 0.13। ये इसका रूट निकल के आएगा जब इसका रूट निकालेंगे। अब हमसे कहा जा रहा है इसकी क्या परसेंटेज है, तो इसको ऊपर रखो, 0.0117 अपॉन में आ जाएगा 0.13। अब परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसके अपॉन वन मान लीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट है, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो इसके साथ बढ़ जाएंगे, 4 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 117 अपॉन में आ गया 13, 13 बन जा 13, 13 9 जा, यानी 9% वैल्यू आएगी। अगर आपसे कहा गया है 0.0117 इसका कितना परसेंट है, तो इसको ऊपर रखिए, इसका रूट निकालेंगे। रूट क्या कहते हैं, रूट वाले चैप्टर में बताएंगे आगे कैसे निकाले जाते हैं, एक वीडियो शायद हमने डाला भी है तो वो देख लीजिएगा, आगे डालेंगे तो बताएंगे कैसे रूट निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 13। डस्टर से साफ इरेज नहीं हो रहा है तो इससे इरेज कर दीजिए। व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। अब आपको निकालना है कि 3% जो है वो 5% का कितना है, तो परसेंटेज निकालनी है। 3% जो है वो 5% का कितना है, तो 3% यानी ये ऊपर रखेंगे, 5 को नीचे रखेंगे। तो देखो जिसकी परसेंटेज पूछी जाए, जैसे 3% 5 का कितना है, 5 का कितना है, तो का वाले जो होंगे वो नीचे रखे जाएंगे। तो 4% 8 का कितना है, 8 का कितना है, तो का अगर आया का वाले को नीचे रखते हैं, ऑफ वाले को, तो 5% नीचे रखिए, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 यानी 20, 23 जा 60%। 60% आपका आंसर है, लगा दीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसी तरीके से कोई भी परसेंटेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहां पे है 14 नंबर, 14 में लिखा है अ पीस ऑफ, अब ये समझने वाला क्वेश्चन है, पीस ऑफ इलास्टिक वाज stretched by 24% to a length of 31 centimeter. Find its unstretched original length। अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ इसकी फाइंड करनी है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे अ पीस ऑफ इलास्टिक वाज स्ट्रेच्ड बाय 20%, यानी कोई इलास्टिक होगी और इलास्टिक का पीस लिया गया, उसको 24% बढ़ा दिया गया, 24% बढ़ा देंगे, और 24% जब बढ़ा दी जाती है तो उसकी जो लेंथ हो जाती है वो 31 सेंटीमीटर हो जाती है। अब पता नहीं पहले कितनी रही होगी, 24% जब बढ़ाते हैं तब उसकी जो लेंथ है वो हो जाती है 31 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो इसकी फाइंड इट्स अनस्ट्रेच्ड ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इसकी फाइंड करनी है। तो ओरिजिनल लेंथ कैसे निकालेंगे, 24%। अब हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सब फ्रैक्शन से करेंगे, जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब परसेंटेज से उड़ा देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 24% है, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ पे, अपॉन में आ जाएगा 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 6 जा 425 यानी 6/25 आएगा। अब देखिए हम पहले बता चुके हैं, ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी पहले जो रही होगी इसकी लेंथ रही होगी वो 25 यूनिट रही होगी, और इस पे बढ़ गया है। अब की बार कह रहा है कि इसको बढ़ा दिया गया, तो 6 यूनिट बढ़ा दिया गया, यानी 25 थी 6 बढ़ा दिया गया, तो अब कितनी हो गई होगी,
यानी 25 पे 6 बढ़ा यानी 31 यूनिट हो गई होगी। 25 ओरिजिनल थी, 25 ओरिजिनल लेंथ है, और 25 यूनिट है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता, 25 यूनिट है और 6 बढ़ा दिया गया यानी 31 यूनिट हो गई। तो अब जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि 24% बढ़ाने पे लेंथ जो हो जाती है वो 31 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी यहाँ पे जो बढ़ी है वो 31 सेंटीमीटर बढ़ी है, तो ये इसके इक्वल कर दीजिए। देखिए यहाँ से जब हमने बढ़ाया है 25 पे 6 को तो 31 यूनिट है, और ये कह रहा है कि 24 बढ़ाने पे लेंथ कितनी हो जाती है, 31 सेंटीमीटर हो जाती है, तो यानी दोनों तरफ बढ़ाया है तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 31/31 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब कैंसिल आ जाएगा 1, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब हमको बताओ ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 25 यूनिट है यहाँ पे, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 25 यूनिट थी, तो 25 में 1 यूनिट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। 25 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल लेंथ पहले रही होगी। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ से 24 की फ्रैक्शन बनाई, 25 पे 6 बढ़ गया 31 हो गया, यानी यहाँ पे 6 बढ़ा है तो 31 हुआ, जो कि यहाँ पे 24 बढ़ा था तो 31 सेंटीमीटर हुआ था। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 सेंटीमीटर निकल के आएगी, यानी 31 यूनिट आपका 31 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू थी 25, तो 25 यूनिट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के इक्वल। इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 28/25 of the first number, the second number is what percent of the first, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले लैंग्वेज को समझिए, लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई, क्वेश्चन को एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहिए जब तक उसकी लैंग्वेज समझ में ना आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तब फिर क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द सम ऑफ टू नंबर, 2 नंबर का सम इज 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी 2 नंबर का जो सम है वो 28/25 ऑफ द फर्स्ट नंबर, पहले नंबर का कितना है। तो इसको देखिए मैथ में ऐसे लिखेंगे, 2 नंबर हमको बताएंगे तो 2 नंबर हम मान लेते हैं, कोई x रहा होगा, एक y रहा होगा, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y मान लिया, ठीक है। 2 नंबर का सम तो प्लस लगा दिया, 2 नंबर का सम किसके इक्वल है, इज 28/25 इक्वल टू 28/25। फिर क्या लिखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर क्या माने हैं, x माने हैं ना, तो x कर दीजिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे। और फिर आपसे क्या कहा गया, द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर की क्या परसेंटेज है फर्स्ट नंबर से, ये आपको निकालना है, यानी सेकंड नंबर कितना है फर्स्ट नंबर का, कितने परसेंट है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड नंबर पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब 25 है ये अपॉन में, तो x तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 28x, जब x तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, और 25 इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले पूरे से, तो 25 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25x आ जाएगा प्लस 25y आ जाएगा, और इधर बचेगा 28x। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 25 को हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 25 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर 25 y से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा इक्वल टू 28x। यहाँ से हम क्या करेंगे, x वाले एक तरफ ले आएंगे, y वाले एक तरफ भेज देंगे, तो 28x प्लस का है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 25x माइनस 28x, 25y प्लस का है उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 25y माइनस का। अब हमको बताइए 28 माइनस का है, 25 प्लस का है, तो
तो माइनस होगा, यानी माइनस का आएगा 3x, माइनस का 3x और इक्वल में है 25 बाई माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे यानी प्लस हो जाएगा। तो यहां से हम इधर लिखेंगे 3x इक्वल टू 25 बाई, अब x को एक x y को एक तरफ कर लीजिए वेरिएबल और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर दीजिए। तो x तो ऐसे रहेगा, y इधर से जाएगा, मल्टीपल में है तो x अपॉन y हो जाएगा, यानी x अपॉन y। और 25 ये 3 जब इधर से जाएगा तो ये इसके अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 3। भाई ये चीज तो पढ़ चुके हो ना, 2x इक्वल टू 5 लिखा हो तो 2 को अगर इधर भेजना है तो क्या होता है, x इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो मल्टीपल में है अपॉन में जाता है ना। तो देखिएगा अब यहां से कंपेयर कर लीजिए, जो x है 25 और y जो है वो है 3, यहां से हमने वैल्यू निकाल ली, यानी x आपका जो है वो 25 है, एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं, ये रेशियो में वैल्यू है, y की वैल्यू 3। अब हमसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी ही नहीं, हमसे तो ये पूछा है कि क्या परसेंट है फर्स्ट की सेकंड से, सेकंड की फर्स्ट से क्या परसेंट है, तो सेकंड की पूछ रहा है, यानी सेकंड नंबर y है और फर्स्ट नंबर 25 है। तो हमसे कहा गया द सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो इसकी परसेंटेज पूछी है, यानी 325 का कितना परसेंट है, तो 3 को ऊपर रखेंगे 25 नीचे रखेंगे, तो 3 हो जाएगा आपका ऊपर, और जितने में यानी 25 में कितना परसेंट है, 3 जो है वो 25 का यानी का वाली वैल्यू नीचे रखते हैं, तो 25 नीचे मल्टीप्लाई बाई 100, 25 बन जाए 25 4 जा 100 4 3 जा 12%, यानी सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का कितने परसेंट है, 12% है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। आगे जो है आपको हम बताएंगे कि ये जो वैल्यू है आपकी परसेंटेज वाली वैल्यू जैसे है 10% है, 15% है, 20% है, इनकी फ्रैक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे ये बहुत ज्यादा काम आएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन इन फ्रैक्शन से ही सॉल्व हो जाए, कोई फार्मूला नहीं याद करना है। आगे हम वीडियो डालेंगे परसेंटेज के, तो आप लोग देखिएगा डायरेक्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कोई भी फार्मूला हम लोगों को पढ़ना नहीं है। तो अगर दोस्तों ये पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।